मेरा भतीजा जब मुझे जोर जोर से कर रहा था तब मैंने कहा, भतीजे जरा आराम आराम से करो वरना मेरी फट जाएंगी। तुम्हारा तो बहुत ही मोटा लग रहा है, ज्यादा जोर मत लगाओ क्योंकि मेरी जान। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम मीना है, मैं 20 साल की हूँ। ये किस्सा मेरे और मेरे भतीजे के बीच का है। मेरा भतीजा दिखने में बहुत ही कमाल का था। जब भी मैं मेरे भतीजे को देखती थी तो मेरा अपने आप ही पानी निकल जाता था। मेरे भतीजे का नाम सूरज था, जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ था। मेरे पति ने ही उसे पढ़ने के लिए लाया था। तब से सूरज रोज कॉलेज जाता था, पर मेरी तो इच्छा सूरज के साथ क्रिकेट खेल का मजा लेने को होती थी। मेरे पति से तो कुछ भी नहीं होता था, उनका सामान अंदर जाते ही पानी छोड़ देता था। मेरे पति तो मेरी ख्वाहिश ही पूरी नहीं कर पा रहे थे। तब मैंने मेरा रुख सूरज की तरफ कर दिया था। अब मैं कैसे भी करके सूरज को मनाने की कोशिश कर रही थी। जब भी सूरज कॉलेज से घर आता था तो मैं सूरज का बहुत ही लाड प्यार करने लगी थी और सूरज को करने वाली बातें भी सिखाने लगी थी। मैं सूरज को कहती थी, सूरज तुमने कभी रात वाला क्रिकेट खेल खेला है? तब सूरज कहने लगा, चाची जी ये रात वाला क्रिकेट आखिर क्या होता है? मैं तो टीवी पर क्रिकेट खेल देखता हूँ, क्या वो खेल की बात कर रही है आप? तभी मैंने हंसते हुए कहा, सूरज तुम बहुत ही नादान हो, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो औरत और आदमी के बीच जो रात में क्रिकेट होता है ना, उस क्रिकेट खेल की बात कर रही हूँ। तभी सूरज उत्सुकता से पूछने लगा, चाची जी वो कैसे खेलते हैं, जरा मुझे आप खुल के बताइए ना। तभी मैंने सूरज को कहा, आज रात तुम मेरा और तुम्हारे चाचा का क्रिकेट खेल देखना, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि कैसे रात वाला क्रिकेट खेल खेलते हैं। अब तुम जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। मैंने कहा तो सूरज कमरे में जाकर पढ़ाई करने बैठ गया और मैं किचन में खाना बनाने में लग गई। तभी घर की डोर बेल बजी तो मैंने किचन में से बाहर आकर दरवाजा खोला तो देखा कि सूरज के चाचा ऑफिस से आ गए थे और मुझे कहने लगे, मीना जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लाओ, आज बहुत ही काम था ऑफिस में। तब मैं उनके लिए चाय बनाने लग गई और चाय बनाकर उन्हें ला कर दी थी। तब रात के 8 बज रहे थे। हमने तीनों ने खाना खाया। फिर मैं और सूरज के चाचा कमरे में सोने चले गए थे। तभी मैंने सूरज को इशारे में कहा, तुम जरूर देखना। सूरज ने भी हाँ में सिर हिलाया था। मैं जब कमरे में आई तो खिड़की खुली रखी हुई थी क्योंकि सूरज हमारा क्रिकेट खेल देख सके। फिर सूरज जल्दी से लाइव क्रिकेट खेल देखकर सीख भी जाएगा, ऐसा सोचकर ही मैंने मेरे कमरे की खिड़की को खुला कर रखा हुआ था। तब मैं बहुत ही पीछे पड़ी थी मेरे पति के और कहने लगी थी, आज के दिन बस एक बार ही मुझे क्रिकेट खेल का मजा दीजिए। आज मुझे बहुत ही मेरा मन करने लगा है, प्लीज आज आप जल्दी मत सो जाना। मेरे पति ऐसा कहते हुए मैं खिड़की की ओर भी नजर डाल रही थी। तब सूरज खिड़की के पास ही खड़ा था और हम दोनों की बातें सुन रहा था और बहुत मिन्नतें करने के बाद मेरे पति मेरे साथ क्रिकेट खेल खेलने के लिए तैयार हुए थे। फिर मैं मेरे पति का सामान खुला करके उसे दबाने लगी थी और फिर मेरे पति ने सामान मेरी जगह में डालकर जोर जोर से क्रिकेट खेल शुरू किया था और उनका रोज की तरह जल्दी ही पानी निकल गया था। और तब मैं भी निराश होकर बाथरूम में आ गई थी। पर मेरी पर मेरे पति तो घोड़े बेचकर सो रहे थे और उतने में ही झट से मेरे सामने सूरज आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, चाची क्या हम दोनों मेरे कमरे में चलकर क्रिकेट खेल का मजा ले? अब तो चाचा भी सो गए हैं, तब तक हमारा खेल खत्म भी हो जाएगा। फिर मैं और सूरज दोनों कमरे में गए थे और क्रिकेट खेल का मजा लेने में व्यस्त हो गए थे। सूरज का बहुत ही मोटा सामान था। मेरे पति तो सूरज के सामने करने में फेल थे। सूरज कितनी अच्छी तरह से कर रहा था। सूरज अब मेरी हरी भरी जन्नत के साथ जोर जोर से क्रिकेट खेल का मजा ले रहा था। सूरज ने मेरे साथ पूरे 2 घंटों तक क्रिकेट खेल खेल लिया था
उस दिन के बाद मैं और सूरज रोज रात में क्रिकेट खेल का मजा लिया करते थे। मैंने अब कभी भी मेरे पति से क्रिकेट खेल के लिए नहीं कहा था। सूरज अब मेरी क्रिकेट खेलने की इच्छा पूरी कर रहा था। सूरज रोज रात में मुझ पर चौके छक्कों की बारिश कर देता था और मैं नीचे से मजे लेने लगती थी। दोस्तों, मैं सूरज के साथ क्रिकेट खेल खेल दोस्तों मैं सूरज के साथ क्रिकेट खेल खेल के बहुत ही खुश थी। मुझे सूरज जैसा यंग लड़का मिला था जो रोज मेरे साथ क्रिकेट का मजा ले रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।